गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग इंडिया। आज फिर मैं पुनः इस कंपटीशन गुरु के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम एसएससी की तैयारी करने वाले और एसएससी सीएचएसएल का वैकेंसी का वेट करने वाले बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और आगे की बातें आज हम लोग करेंगे। जो एसएससी सीएचएसएल का 2022 की जो वैकेंसी है उसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं, जो उसके अंदर बदलाव हुए हैं, क्या है बदलाव, क्या पहले का ओल्ड का जो पैटर्न था और इस बार 2022 की जो पैटर्न है उसके अंदर बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे या व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि सर इस बार की क्या चेंजेस हैं। उन तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके मैं आज आपके बीच हाजिर हुआ हूं और जल्दी से जो भी बच्चे हैं जल्दी से जुड़ जाइए, आपके कोई जो भी फ्रेंड है उनको भी आप इन्फॉर्म करें और आप जुड़ें। और आज तमाम डिटेल्स हम आज आपके साथ शेयर करेंगे कि फॉर्म कब से फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और कब तक है, टोटल वैकेंसी कितनी है, जो भी इसके अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं या पहले वाला जो भी सीन था एसएससी सीएचएसएल का, क्या उसमें जो चेंजेस नहीं हुआ है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और जो चेंजेस हुआ उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप हमसे कैसे जुड़ेंगे और आगे किस तरह से हम लोग अपने आगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में किस तरह की रणनीति तैयार करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी और किस तरीके से इस बार एसएससी 2022 एसएससी सीएचएसएल 2022 को टारगेट करें कि ताकि हम लोग रिजल्ट ले आए। चलिए इन तमाम बातों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा जो आप देख रहे हैं थंबनेल लगा हुआ है कि जो टोटल जो वैकेंसी है 4500 प्लस वैकेंसी आउट हो चुकी है और क्या होगा इस बार, क्या होगा इस बार चेंजेस, उसका फुल डिटेल्स हम आपको देंगे। एसएससी ने क्या किया, बड़ा बदलाव, पूरा पैटर्न बदल गया जिसके कारण काफी बच्चे चिंतित भी है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले से भी और इजी हो गए हैं। और आज तमाम इन चीजों के बारे में आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और हम इस सिलसिला को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी एक बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे सीएचएसएल का नाम सुना होगा, एसएससी जीडी के बारे में, एसएससी सीजीएल के बारे में। सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं वो सीजीएल है, जो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा सारा कुछ हुआ है उसका। और सबसे ज्यादा वैकेंसी जिसमें होती है वो एसएससी जीडी है, जिसका एग्जाम वगैरह आपने देखा भी है कुछ दिन पहले। और अब जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा एसएससी सीएचएसएल है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफी बच्चे वेट कर रहे थे काफी दिनों से, उनका कहना था कि सर वैकेंसी कब आएगी। तो इन सारे एग्जाम को जो कंडक्ट करवाती हैं वो एसएससी है, एसएससी दैट मींस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उनके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बार जो सीएचएसएल की जो वैकेंसी है उसके बारे में आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो जिस वैकेंसी के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सीएचएसएल के बारे में, ये है हमारा जो थंबनेल के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे लिखा हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि जो सीएचएसएल की जो फॉर्म जो फिलअप करेंगे वही बच्चे करेंगे जो 12वीं पास हो, 12th पास हो, जिनके पास 12th की डिग्री हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंस के बच्चे हो या कॉमर्स के बच्चे हो या आर्ट्स के बच्चे हो, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पॉइंट्स है। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स कब से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा। जो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है डियर स्टूडेंट, फॉर्म जो है वो 6 दिसंबर से ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और लास्ट जो इसका जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 4 जनवरी है, 4 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 5 जनवरी है और ऑनलाइन पेमेंट जो है लास्ट डेट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 5 जनवरी है आई थिंक, और यहाँ पे शायद मे भी मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं है। और जो अगर कोई फॉर्म फिलअप करते वक्त ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं कोई मिस्टेक हो जाता है, उस चीज को सुधारने का भी टाइम दे रखा है। ये है 9 और 10 जनवरी तक है इसका टाइम। ऑनलाइन एग्जाम डेट पेपर 1 का जो है फरवरी या मार्च में मे बी एक्सपेक्टेड है, मे बी क्या होगा ही एग्जाम। अगर फरवरी लास्ट में भी स्टार्ट होगा तो मार्च तक जाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत होते हैं जैसे कि आपको पता होगा, तो सारे बच्चे का एग्जाम करवाना सेम डेट में पॉसिबल नहीं है।
तो मार्च लास्ट मंथ में, अगर लास्ट वीक में अगर स्टार्ट होती है, फरवरी लास्ट में होती है, तो मार्च तक जाएगी, फर्स्ट वीक तक तो जाएगी पेपर इसका। और पेपर 2 का जो एग्जाम डेट है वो आपको पेपर 1 के एग्जाम होने के बाद पता चलेगा, राइट। और ये सारी चीज मैंने आपको बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी से हैं या जो ओबीसी है उनके लिए 100 रुपीज का फॉर्म फिलअप का चार्ज है। जो SC ST बच्चे हैं उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं कि फॉर्म पैसे जो भी होंगे 100 रुपीज अगर आपको लगते हैं तो किस तरह से लगेंगे, ऑनलाइन का क्या सिस्टम है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हमारे स्क्रीन पे दिख रही होगी आपके पास। अब देखिए हम आगे की तरफ डिस्कस करेंगे आपके साथ कि जो मिनिमम एज है ये 18 इयर्स है। जो मिनिमम एज है जो फॉर्म फिलअप करने की वो 18 इयर्स है। और जो मैक्सिमम है जो जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी एज पे भी छूट है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो एज के ऊपर छूट होगी होगी। वो डिपेंड करता है कि क्या कैसे जो इस बार हायर एजुकेशन जो 10+2 लेवल की जो मतलब जो वैकेंसी है जो उसके बेस पे CHSL का वो मतलब किस तरह का इस बार किया है। वैसे जो नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है जो प्रीवियस में हुआ है सेम समथिंग रहेगा, बट कुछ चेंजेस होगा तो उसके अकॉर्डिंग होगा जो हम आपको आगे में डिटेल्स में बताएंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बता दिया नॉर्मल जो मिनिमम एज है 18 इयर्स है और जो मैक्सिमम है डियर स्टूडेंट वो 27 इयर्स है। अब देखिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये आपका ये जो चीजें आप देख रहे हैं जो आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि CGL का जो पेपर हुआ है आपने देखा है कि जो उसका टियर फर्स्ट पेपर था उसमें चेंजेस हुआ। जैसे CGL के अंदर चेंजेस हुआ डियर स्टूडेंट वैसे ही चेंजेस आपके CHSL के साथ हुआ है। यानी जो पेपर फर्स्ट होगा आपका, जो पेपर फर्स्ट होगा डियर स्टूडेंट ये ओनली क्वालिफाइंग होगा। यानी इसका जो नेचर है वो क्वालिफाइंग है। आपको पेपर्स देने होंगे, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और हर सेक्शन वाइज क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओवरऑल वाली बातें खत्म हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पार्ट जो टियर 1 होगा उसमें 4 पार्ट होंगे आपके पास, जैसे कि आपको दिख रहा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ये पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है, ये सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट के नाम हैं। जैसे बेसिक इंग्लिश यानी इंग्लिश की जो चीजें हैं, जैसे पहले होता था 25 नंबर के, जो ओल्ड पैटर्न था उसमें 25 क्वेश्चन होते थे 50 नंबर के, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते थे। तो इस बार भी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के ही हैं, 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। पहले क्या होते थे जो 25 क्वेश्चन जो होते थे वो जनरल इंटेलिजेंस के होते थे, यानी 25 क्वेश्चन होते थे और 50 मार्क्स के होते थे। इस बार भी वही है। जैसे मैथ्स का जो होता था 25 क्वेश्चन होते थे 50 मार्क्स के, इस बार भी वही है। और जनरल अवेयरनेस जो होते थे 25 क्वेश्चन होते थे 50 मार्क्स के, इस बार भी वही है। और आपको टाइम दिए गए हैं 60 मिनट्स। नॉर्मल बच्चे के लिए 60 मिनट्स का टाइम है डियर स्टूडेंट्स। और बाकी के लिए जो है जैसे कि आपको पता है जो बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इश्यू है, उनके लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दी गई है जैसे कि पहले दी जा रही थी, राइट। तो ये 60 मिनट्स के होंगे। और आपको मैं बता दूं कि 1 क्वेश्चन जो है यानी टोटल जो है 100 क्वेश्चन के पेपर्स होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन के पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन के पेपर होंगे। और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल जो मार्क्स है वो 200 होंगे। और साथ ही साथ में आपको एक चीज और बता दूं, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। सारे क्वेश्चन क्या होंगे आपके, ऑब्जेक्टिव होंगे। और साथ ही साथ में आपको यह भी बता दूं कि इसके साथ नेगेटिव मार्क्स भी है। यानी कि नेगेटिव मार्क्स जो है अगर एक क्वेश्चन अगर आपके रॉन्ग हो जाते हैं, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं तो आपके 0.50 मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे आपके। यानी कि नेगेटिव मार्क्स जो है इस बार 0.50 है, हाफ मार्क्स है, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव मार्क्स है। ये आपका टियर 1 है। इसका नेचर है ओनली क्वालिफाइंग। आपको क्वालिफाई जब तक आप टियर 1 पास नहीं करेंगे तब तक आप टियर 2 में नहीं जा सकते। जस्ट लाइक जैसे प्री और मेंस होता था पहले, आप जैसे जानते हैं बहुत सारे एग्जाम जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है सिविल का, वहां भी देखते होंगे कि पहले बच्चे क्या करते हैं, प्री का पेपर देते हैं। और जब तक वो प्री पास नहीं करेंगे तब तक वो मेंस के लिए कैपेबल है ही नहीं। सेम वही लॉजिक इस पर क्या कर दी है एसएससी ने CHSL के साथ। और जैसे कि आपने देखा फिलहाल जो CGL के अंदर जो चेंजेस हुआ था उसके साथ ऐसे ही कर दिया। यानी कि ये जस्ट लाइक एक प्री एग्जाम है। टियर 1 जो है आपका जस्ट ये प्री एग्जाम है, यानी कि इसको आपको पास करके अगले एग्जाम के लिए आपको तैयार होना है। जो बच्चे पास करेंगे वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए रेडी होंगे, राइट। उनको ही नेक्स्ट एग्जाम देने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट वन अब देखिए नेक्स्ट वन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं
नेक्स्ट वन आपके साथ हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा गौर से देखिएगा। ये सेक्शन जो है, जैसे पेपर्स जो पेपर 2 होगा, यानी कि कहने का मतलब टीयर 2 जो होगा, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि 3 सेक्शन बने हुए हैं। सेक्शन 1 है डियर स्टूडेंट्स, फिर सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 है। इस सेक्शन 2, 1, 2, 3 सब में मॉड्यूल बने हुए हैं। सेक्शन 1 का जो मॉड्यूल है वो है, आप सबसे पहला देखिएगा, सेक्शन 1 के अंदर 2 मॉड्यूल बने हुए हैं, एक सेक्शन मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में जैसे आप देख रहे हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे और जीएस के क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन इसके, सॉरी मैथ्स के क्वेश्चन इसके क्वेश्चन होंगे 30 और 30 मैथ्स और रीजनिंग के, तो 60 क्वेश्चन हुए। तो 60 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, तो 60 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे डियर स्टूडेंट? 180 मार्क्स के होंगे। और आपको पर सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पर सेक्शन के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दी जाएगी, यानी कि 60 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मार्क्स का, सॉरी 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा 60 क्वेश्चन के लिए। और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके पास? 60 इंटू 3 इक्वल टू में 180 मार्क्स टोटल होंगे पेपर्स, राइट? समझिएगा गौर से। अब सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, इसमें एक पेपर्स होंगे इंग्लिश के और एक होंगे जनरल अवेयरनेस के। इसमें क्या होंगे? इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे। दैट मींस 60 क्वेश्चन यहां भी है। आप देखिए क्या सेक्शन 1 में भी 60 क्वेश्चन है और सेक्शन 2 के अंदर भी 60 क्वेश्चन है, और यहां भी एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स के, एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो टोटल कितने मार्क्स के होंगे? 180 मार्क्स के। और यहां भी आपको टाइम वही दिया जाएगा 1 आवर्स के, ठीक है? अब सेक्शन 3 की बात करते हैं, देखिएगा गौर से। सेक्शन 3 में जैसे कि आपको पता चल रहा है कि पूरी इंडिया, पूरा वर्ल्ड डिजिटल इंडिया, जैसे इंडिया के बारे में आपने सुना होगा कि डिजिटल इंडिया हो रही है या बहुत सारी चीजें के अंदर चेंज हुआ है। तो आज के टाइम में बिना कंप्यूटर का नॉलेज, मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में ग्रुप डी का भी पेपर अगर आप कोई दोगे, ग्रुप डी लेवल के भी पेपर दोगे, तो उसमें भी कंप्यूटर को नेसेसरी कर दिया गया है, समझ रहे हैं? तो सेक्शन जो 3rd है उसमें सबसे पहले आपको कंप्यूटर की नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा डियर स्टूडेंट ऑफ 15 होगा, और यहां भी एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। दैट मींस 15 क्वेश्चन जो है 15 3 जा 45 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहां भी एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का टाइम, मतलब 1 मिनट का टाइम दिया गया है। और इसके अंदर देखिए फिर उसके बाद स्किल टेस्ट वगैरह होगा आपका। स्किल टेस्ट जैसे कुछ पोस्ट वगैरह है, जैसे आप जानते हैं कि एलडीसी के लिए होगा, या डीईओ के जो मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, उन लोगों के लिए जो स्किल टेस्ट वगैरह, टाइपिंग टेस्ट होगा, वहां भी यहाँ पे देखिए ये भी मेंशन की गई है 15 मिनट्स। तो ये तमाम चीजें जो हैं, जो आपने देखा कि जो सेक्शन जो टीयर 2 होगा, उसके मैंने आपको क्या बताया कि सेक्शन 3 सेक्शन है, और हर सेक्शन में 2 मॉड्यूल बने हुए हैं, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन के बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। देखिएगा गौर से आगे। नेक्स्ट, ये आपका टीयर 1 का सिलेबस है डियर स्टूडेंट। जैसे इंग्लिश में ये सारे आपके सिलेबस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्या क्या चीज, क्या क्या टारगेट की जाएगी, इस बार कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, हमने उन तमाम चीजों को आपके सामने रखा है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप कोशिश करेंगे जितनी भी बेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, आप तो जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, या जो हमारा जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तो ये इससे रिलेटेड जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी। और प्लस इस वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या अदरवाइज आप इसको स्क्रीनशॉट करके आप इस चीज को अपने पास इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने इंग्लिश की बात कर रहा था। जो जनरल इंटेलिजेंस वाली जो क्वेश्चन है, आप देखिए इससे इसका क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या है, मैंने इसके बारे में भी यहां पे मेंशन किया। जैसे कि आप देख रहे हैं सारा चीज, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में जैसे नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, मतलब किस किस पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस, क्या क्या पॉइंट्स हमको पढ़ना चाहिए एज ए स्टूडेंट। जैसे नंबर्स के बारे में होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये तमाम चीजों को आपको पढ़ के जाना है एसएससी सीएचएसएल का पेपर देने के लिए। और जैसे फंडामेंटल अर्थमेटिक जो होगा उससे रिलेटेड, जैसे परसेंटेज है, रेशियो है, स्क्वायर रूट्स है, एवरेज है, इंटरेस्ट है,
प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, फिर अलजेब्रा से रिलेटेड क्या क्या पूछी जाएगी, ज्योमेट्री से रिलेटेड, मेंसुरेशन से रिलेटेड और ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्या क्या पूछी जाएगी, स्टैटिकल जो चार्ट है उसके बारे में भी मैंने आपको दे रखा। ये आपके मैथ्स के जो है ये पॉइंट्स होंगे जिनको आप, जो टॉपिक्स होंगे जिनको आपको पढ़ के जाना है अच्छे तरीके से। सीएचएसएल की तैयारी अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपकी सिलेक्शन हो जाए तो इन तमाम चीजों को आपको पढ़ के जाना है। और आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। ये जनरल अवेयरनेस है, देखिएगा इससे भी रिलेटेड जो भी टॉपिक है वन बाय वन करके हमने कोशिश किया है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। और ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, आप देखते हैं कि जब भी वैकेंसी निकलती हैं और हम लोग पूरे डिटेल्स के साथ आपको मदद करने के लिए पहुंचते हैं यूट्यूब के माध्यम से, इस वीडियोस के माध्यम से हमारी पूरी टीम मेहनत करती है और तब जाके ये पीपीटी वगैरह ये जो डिटेल्स होता है इसको इकट्ठा करके हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ये सिलेबस जो है ये टीयर 2 का है, ठीक है। मॉड्यूल 1 है, आप देख रहे हैं जो सेशन 1 का मॉड्यूल 1 है। मैथमेटिक्स के बारे में बोला गया है कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज आपको सेम जैसे ही नंबर जो टीयर 1 है उसी से रिलेटेड टीयर 2 भी है। जैसे नंबर सिस्टम के बारे में आपने टीयर 1 में भी देखा था, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, यहां भी समथिंग वही है। यहाँ परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जो भी चीजें आपने टीयर 1 में देखा था वो चीज यहां भी आपको दिख रही है। टीयर 2 में भी थोड़ी चेंजेस होगा, आगे हम देखते हैं। देखिए गौर से, ये अलजेब्रा से रिलेटेड ये चीज जो अभी आपको बताया था, थोड़ा हल्का लेवल इसका हाई होगा। जो टीयर 1 के अकॉर्डिंग अगर बात करें, उसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो उससे थोड़ा इसकी लेवल हाई होगी, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा यहाँ पे। बाकी सारी चीजें जो टॉपिक्स हैं वही हैं। अब देखिएगा ये मॉडल 2 सेक्शन 1 का है, जो अभी मैंने आपको जैसे रीजनिंग वगैरह या जो भी कुछ आपने देखा, क्लासिफिकेशन या कोडिंग डिकोडिंग है या जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। आप मैंने एक एक चीज को आपके सामने में रखने की कोशिश किया ताकि आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम्स ना हो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम बात करते हैं आपके साथ डियर स्टूडेंट्स, हम कंपटीशन गुरु से जब भी कोई भी वैकेंसी निकलती है, जो भी जैसे खासकर हमारा जो एसएससी का जो हमारा डिपार्टमेंट है, एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी आती है उस पे भी हम लोग नंबर 1 है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इंटायर हम लोगों का पूरे इंडिया में 21 ब्रांचेस हैं, राइट। और हम लोग सारे ब्रांचेस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सारी वैकेंसी होती है उनकी जो रिजल्ट होती है पूरी मार्केट में या पूरे जहां भी जिस भी स्टेट में हम लोग हैं, 21 स्टेट में हैं हम लोग, और सारे स्टेट में हम लोग नंबर 1 ही हैं, राइट। अब देखिए गौर से, ये हमारी इंस्टीट्यूट है जिनकी मेन ब्रांच कंपटीशन गुरु की जो मेन ब्रांच है ये चंडीगढ़ में 34A में है, सेक्टर 34A में है। और इनकी 21 टोटल ब्रांचेस हैं, और खासकर पंजाब के अंदर और 1 मोर ब्रांचेस हैं, और अलग अलग जगहों पे भी ब्रांच हैं। पंजाब के अंदर 2-3 ब्रांचेस हैं हमारे अलग अलग बड़े बड़े शहर में, और बाकी ऑल ओवर इंडिया में भी हमारी ब्रांचेस हैं। हम लोग एसएससी की जो तैयारी है, जो बच्चे 10+2 पास कर गए हैं उन बच्चों को बस मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आप लोगों को हो, तो आप लोग तैयार हो जाइए, देर मत कीजिए। जो हमारी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे जाके कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ 34A करके आप वहां भी सर्च कर सकते हैं। हमारी जितनी भी तमाम वीडियोस वगैरह है वहां पे देखने को मिलेगा। यूट्यूब वगैरह पे प्ले स्टोर वगैरह पे जब आप जाएंगे वहां पे भी कंपटीशन गुरु के नाम से हमारी प्लेटफॉर्म है, हमारी वेब जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट का एक मेंबर हो सकते हैं। तो देर ना करें, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपकी एसएससी सीएचएसएल 2022 में सिलेक्शन हो तो आज और अभी जो हमारे दिए गए कांटेक्ट नंबर हैं, आप हमारे कांटेक्ट नंबर जो 828486 एंड 867 है, इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कंपटीशन गुरु आपने गूगल पे सर्च करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी यहां जो क्लासेस चलती है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलती है। आप इस इंडिया की किसी भी स्टेट में बैठे हुए हैं,
किसी भी स्टेट में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि यहीं से बैठ के हम क्लास लगाएं, तो आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। हमारी जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज है, जो हम बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए सेम है। जितनी देर ऑफलाइन वाले का ड्यूरेशन होता है क्लास का, उतनी ही देर हम ऑनलाइन वाले को भी क्लास देते हैं, रेगुलर लाइव क्लास देते हैं। आपके टीचर्स आपके साथ डेली लाइव जुड़ते हैं और उसके साथ साथ हमारा मॉक टेस्ट का भी सिस्टम है। जैसे आप सीजीएल वगैरह का या सीएचएसएल वगैरह का एग्जाम देने जाते, फिलहाल जैसे आप सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं और हमसे जुड़ेंगे, तो सीएचएसएल का जो पेपर होगा, जिस तरीके का पेपर होगा, वो सेम उसका मॉक टेस्ट हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएंगे, जिसको आप देंगे। और ये मॉक टेस्ट हम सिर्फ अपने बच्चों को ही देते हैं, जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ हम उन्हीं को प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ ही साथ टॉपिक वाइज, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, या रीजनिंग के कोई पार्ट्स है, तो पर्टिकुलर टॉपिक्स का भी हमारे यहाँ मॉक टेस्ट की फैसिलिटी जो उपलब्ध है। उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो बुक्स हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की, कंप्यूटर की, ये सारी बुक्स जो हैं, जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ते हैं तो उनको तो हम देते हैं, उसी टाइम प्रोवाइड करवाते हैं, सेम टाइम प्रोवाइड करवाते हैं। बट अगर आप हमसे ऑनलाइन जुड़ेंगे डियर स्टूडेंट, इंडिया के किसी भी कोने से जुड़ेंगे, तो आपके जो दिए गए संपर्क स्थान होगा, जो आपने डिटेल्स में दिया होगा कि जो आपकी जो लोकेशन है या जहां से आप हैं, जिस स्टेट से हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपके दिए गए एड्रेस पे जो भी मटेरियल्स वगैरह हैं, वो आपको विद इन 4 डेज के अंदर, 3 से 4 डेज के अंदर वो आपके यहां पहुंच जाएगी और आप उस बुक्स को आप वहां से ले सकते हैं। तो इन तमाम इंफॉर्मेशन के साथ हम अपने वीडियोस को लास्ट करने से पहले आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये आपके पास बहुत बड़ा मौका है। 4500 जो लगभग वैकेंसी है, प्लस ही में वैकेंसी, 4500 प्लस वैकेंसी है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और इस अपॉर्चुनिटी को गेन करने की कोशिश कीजिए और कंपटीशन गुरु के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। हजारों लाखों बच्चों की तरह आपका भी रिजल्ट आएगा हमारे इंस्टीट्यूट के जरिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो से बहुत लाभ आपको होगा और बहुत प्रॉफिट होगी, और जल्द से ही आप हमसे जुड़ेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां जो बैचेस, न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाली है, वो मंडे को होने वाली है। हमारे यहां मंडे को न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल देर ना करें और हमसे जुड़ें। ओके, थैंक यू।